जय मां दुर्गा। जय मां स्कंदमाता। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि यह 9 दिन केवल उत्सव नहीं है। ये 9 दिन है मां आदिशक्ति के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना के। 9 दिन जो हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। आज नवरात्रि का 5वां दिन है, पंचमी तिथि। एक अत्यंत पवित्र, स्नेहमयी और शक्तिशाली दिन। आज हम मां दुर्गा के 5वें दिव्य स्वरूप मां स्कंदमाता की पावन कथा सुनेंगे। उनके अद्भुत रूप का ध्यान करेंगे, उनकी पूजा का सही विधान जानेंगे और उनकी अपरंपार महिमा को समझेंगे। मां स्कंदमाता वह शक्ति जिनकी गोद में देवसेनापति स्वामी कार्तिकेय बचपन में खेलते थे। वह मां जिनकी ममता ने एक महान योद्धा को जन्म दिया। वह देवी जो शक्ति और करुणा का अद्वितीय संगम है। तो आइए मन को एकाग्र करें, श्रद्धा को जगाएं और मां स्कंदमाता के श्री चरणों में हम सब समर्पित हो जाएं। जय मां स्कंदमाता। सबसे पहले जानते हैं मां का यह विशेष नाम स्कंदमाता कैसे पड़ा। स्कंद यह नाम है भगवान कार्तिकेय का, जो देवताओं के सेनापति हैं, जो युद्ध और विजय के देवता हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन, सुब्रमण्यम और कुमार स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। माता अर्थात जो माँ है, तो जो स्कंद की माता है वही है मां स्कंदमाता। मां स्कंदमाता नवदुर्गा का 5वां स्वरूप है। नवरात्रि के 9 दिनों में 5वां दिन, पंचमी, इन्हीं की आराधना को समर्पित है। मां स्कंदमाता को और भी नामों से जाना जाता है। चूंकि मां प्रायः कमल पर आसीन दिखाई जाती है, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं और भगवती भी। एक महत्वपूर्ण बात, शास्त्रों के अनुसार मां स्कंदमाता की उपासना से भक्त को केवल मां का ही नहीं, बल्कि स्वामी कार्तिकेय का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां और पुत्र दोनों की कृपा एक साथ। यह मां स्कंदमाता की सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम मां स्कंदमाता के उस दिव्य, अलौकिक और मनोहारी स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिसे देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मां की सवारी है सिंह, साहस, पराक्रम और वीरता का प्रतीक। मां स्वयं इतनी सौम्य और ममतामयी है, किंतु उनका वाहन सिंह यह बताता है कि ममता के भीतर भी असीम शक्ति छुपी होती है। मां का वर्ण है श्वेत, शुद्ध, उज्ज्वल श्वेत, जो पवित्रता, निर्मलता और सात्विकता का प्रतीक है। मां के श्वेत स्वरूप को देखकर मन तुरंत शांत हो जाता है। मां के 3 नेत्र हैं। 2 सामान्य नेत्र जो करुणा और प्रेम से भरे हैं, और तीसरा नेत्र ललाट पर, जो ज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। मां की 4 भुजाएं हैं। पहले 2 हाथों में मां धारण करती है कमल के पुष्प। कमल जो कीचड़ में उगकर भी पवित्र रहता है। मां यह संदेश देती है, संसार के कष्टों में बहकर भी पवित्र बने रहो। तीसरे हाथ में मां की गोद में विराजते हैं शिशु स्कंद अर्थात बाल कार्तिकेय। यह दृश्य, एक मां की गोद में उसका शिशु, इससे अधिक कोमल और पवित्र दृश्य क्या हो सकता है। और चौथा हाथ है अभय मुद्रा में। मां का यह हाथ ऊपर उठा हुआ है और यह कहता है, डरो मत, मैं यहाँ हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। यह अभय मुद्रा भक्तों के समस्त भय का नाश करती है। मां को प्रिय है नीले और पीले रंग का भोग, पीले और सफेद वस्त्र, कमल और मोगरे के फूल। मां स्कंदमाता का यह स्वरूप, सिंह पर सवार, गोद में शिशु, हाथ में कमल और अभय मुद्रा, यह स्वरूप इस पूरी सृष्टि में ममता और शक्ति के सबसे सुंदर संगम को प्रदर्शित करता है। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया।
शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी माँ स्कंदमाता की कथा को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। माँ पार्वती पूर्वजन्म में थी माँ सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री और शिव जी की पत्नी। एक बार दक्ष ने महायज्ञ किया और जानबूझकर शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया। माँ सती ने यह अपमान सहन नहीं किया और यज्ञकुंड में प्राणों की आहुति दे दी। शिव जी इस वियोग में इतने व्याकुल हुए कि उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। वे गहरी समाधि में चले गए। इधर तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। समझते हैं यह कितनी चतुर चाल थी। जब शिव जी समाधिस्थ हैं, विवाह नहीं करेंगे, पुत्र नहीं होगा, तो तारकासुर अमर रहेगा। देवता भयभीत हो गए। विष्णु जी ने उपाय बताया। माँ सती ने ही राजा हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया है। वे माँ पार्वती के रूप में अवतरित हैं। यदि वे शिव जी से विवाह करें और उनके पुत्र को जन्म दे, तभी तारकासुर का नाश होगा। माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की और शिव जी ने उनसे विवाह किया। अब कथा आगे बढ़ती है उस दिव्य घटना की ओर जिसने माँ स्कंदमाता की महिमा को अमर कर दिया। शिव पार्वती के विवाह के बाद भी देवता चिंतित थे। अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ जो तारकासुर को मार सके। देवताओं ने परामर्श किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के नेतृत्व में सभी देवगण कैलाश पर्वत की ओर चले। वे शिव जी से प्रार्थना करने गए। शिव जी ने देवताओं की व्याकुलता देखी। उन्होंने उनकी पुकार सुनी और अपना दिव्य तेज प्रकट किया। वह अग्निदेव को सौंपा गया, किंतु वह दिव्य तेज इतना शक्तिशाली था कि अग्निदेव भी उसे संभाल नहीं पाए। वे जलने लगे। तब वह दिव्य तेज सप्तर्षियों की पत्नियों के माध्यम से गंगा माँ को प्रदान किया गया और माँ गंगा की पवित्र गोद ने उस दिव्य अंश को संभाला। उस दिव्य शक्ति से माँ गंगा के तट पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वही थे स्वामी कार्तिकेय। तीनों लोकों में जयकार हुई। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। ऋषिमुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और तब माँ पार्वती आईं। उन्होंने इस दिव्य शिशु को अपनी गोद में उठाया, अपने हाथों से उसे दुलारा, अपना दूध पिलाया, उस शिशु को अपने हृदय से लगाया। माँ पार्वती की वह ममता, वह करुणा, वह प्रेम, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। और इसी ममता के कारण माँ पार्वती का यह रूप कहलाया माँ स्कंदमाता। स्कंद की माता, कार्तिकेय की माँ, उस महान योद्धा की माँ जिसने संसार को तारकासुर के आतंक से मुक्त कराया। माँ स्कंदमाता की गोद में पले बढ़े कार्तिकेय। माँ ने उन्हें ज्ञान दिया, साहस दिया, धर्म का पाठ पढ़ाया और युद्ध कला में पारंगत किया। शास्त्रों में उल्लेख है कि माँ स्कंदमाता ने ही स्वयं अपने पुत्र को युद्ध की कलाएं सिखाईं। जब कार्तिकेय पूर्ण रूप से तैयार हुए, देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय। और फिर वह महाक्षण आया। तारकासुर की विशाल सेना एक और देव सेनापति कार्तिकेय की सेना दूसरी ओर। तारकासुर को अहंकार था, मुझे केवल शिव का पुत्र मार सकता है। यह बालक क्या करेगा? लेकिन वह भूल गया था, यह बालक माँ स्कंदमाता का पुत्र था। भयंकर युद्ध हुआ। आकाश कांप उठा। पृथ्वी थर्रा गई। कार्तिकेय ने अपना शक्तिअस्त्र उठाया। माँ स्कंदमाता का आशीर्वाद उनके साथ था और उस दिव्य अस्त्र से तारकासुर का अंत हुआ। तारकासुर धराशायी हो गया। तीनों लोकों में जयकार गूंजी। जय देव सेनापति कार्तिकेय, जय माँ स्कंदमाता। यह विजय केवल कार्तिकेय की नहीं थी, यह विजय थी माँ स्कंदमाता की ममता की।
उनके पालन पोषण की, उनके उस अनंत प्रेम की जिसने एक शिशु को महान योद्धा बना दिया। माँ स्कंदमाता यही सिखाती है, एक माँ की ममता में इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब जानते हैं, नवरात्रि के इस 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा कैसे करें। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले या सफेद रंग के वस्त्र विशेष शुभ हैं। आज के दिन पूजा स्थान को स्वच्छ करें, गंगाजल से शुद्ध करें। माँ स्कंदमाता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, कलश स्थापित करें, जल से भरा, आम के पत्ते और नारियल के साथ। माँ को अर्पित करें, कमल के फूल। माँ को कमल सर्वाधिक प्रिय है। मोगरे और गेंदे के फूल भी अर्पित करें। चंदन का लेप और कुमकुम लगाएं। भोग में अर्पित करें केला। हाँ, केला माँ स्कंदमाता को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ केसर और गुड़ से बनी पीली खीर भी अर्पित करें। दूध से बनी मिठाइयाँ और फल भी रख सकते हैं। घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती। अब माँ की पूजा करें, अक्षत, पुष्प और जल अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा के अंत में माँ स्कंदमाता की आरती करें और अंत में प्रसाद परिवार और भक्तों में वितरित करें। यदि व्रत रख रहे हैं तो फल, दूध और सात्विक भोजन लें। व्रत में अनाज का सेवन न करें। पूजा के समय मन में केवल माँ का ध्यान रखें। माँ प्रेम देखती है, आडंबर नहीं। ओम देवी स्कंदमाताय नमः या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ स्कंदमाता की उपासना का फल अपरंपार है। पहला, संतान सुख। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हों, जिनके घर में बच्चे न हों, यदि वे श्रद्धापूर्वक माँ स्कंदमाता की पूजा करें, माँ की कृपा से उनकी इच्छा पूर्ण होती है। माँ स्कंदमाता को संतान सुख देने वाली देवी कहा जाता है। दूसरा, घर में सुख और शांति। जिस घर में माँ स्कंदमाता की पूजा होती है, वहाँ कलह नहीं होती। परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। तीसरा, बुद्धि और विवेक। माँ स्कंदमाता विशुद्ध चक्र की देवी है। विशुद्ध चक्र, जो हमारे गले में स्थित है और सत्य, वाणी और उच्च चेतना को नियंत्रित करता है। माँ की उपासना से वाणी शुद्ध होती है, विचार स्वच्छ होते हैं और बुद्धि तीव्र होती है। चौथा, धन और समृद्धि। माँ अपने भक्तों के घर को धन धान्य से भर देती है। पांचवा, मोक्ष का मार्ग। यह सबसे बड़ा वरदान है। माँ स्कंदमाता की उपासना से साधक के अज्ञान का नाश होता है, आत्मा की मुक्ति का मार्ग खुलता है। और छठा, आत्मिक साहस। जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, माँ स्कंदमाता की भक्ति से भक्त को वैसा ही साहस मिलता है जैसा कार्तिकेय को तारकासुर के सामने मिला था। माँ स्कंदमाता एक अद्भुत संदेश देती है, ममता में शक्ति है, प्रेम में विजय है, और जो माँ के साथ है वह कभी हारता नहीं। ओम ह्रीं सह स्कंदमात्र्य नमः महाबले महोत्साहे महाभ्य विनाशिनी। त्राहि माम स्कंदमाते शत्रुणा भयवर्धिनी। प्रिय श्रोताओं, हमने आज माँ स्कंदमाता की संपूर्ण कथा सुनी, उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान किया, पूजा विधि जानी और उनकी अपरंपार महिमा को समझा। माँ स्कंदमाता वह शक्ति जिनकी ममता ने कार्तिकेय को जन्म दिया, वह माँ जिनके आशीर्वाद से तारकासुर का अंत हुआ, वह देवी जो हर माँ में, हर बच्चे में, हर प्रेम में विद्यमान है। आज नवरात्रि के इस 5वें दिन माँ से प्रार्थना करें, हे माँ स्कंदमाता, जैसे आपने कार्तिकेय को अपनी ममता से महान बनाया,
वैसे ही हमें भी अपनी कृपा से ऊपर उठाइए। हमारे घरों में सुख शांति दीजिए। हमारे बच्चों को सद्बुद्धि और स्वास्थ्य दीजिए। हमारे मन के भय दूर कीजिए और अपनी अभय मुद्रा से हमें सदा आशीर्वाद देती रहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि मां स्कंदमाता का आशीर्वाद और उनकी कथा हर घर तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नवरात्रि के बाकी दिनों की कथाएं भी इसी तरह आती रहेंगी। जय मां स्कंदमाता, जय नवदुर्गा, जय मां दुर्गा।